वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क, विचार, आनंद तथा अस्मिता के साथ जो समाधि होती है वह संप्रज्ञात कहलाती है। योग में सुरत सम है। योग भली प्रकार ज्ञात है, किंतु इस योग में वितर्क चलता रहता है। साधन पाद सूत्र 33 में कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग साधन में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी देखना, उनके द्वारा होने वाली अनिष्ट की भावना करके उनसे बचना प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे वितर्क भी उठते हैं, उनके निवारण के लिए विचार भी चलता रहता है। ज्यों ही निवारण हुआ, आनंद भी है। और अस्मिता प्रकृति पुरुष का मिश्रण, इनसे मिलीजुली चित्त का जो समाधान है वह संप्रज्ञात योग की अवस्था है। अब देखें प्राप्ति। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः। जब वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, अभ्यास करते करते इस पूर्व अवस्था पर जहां विराम लग गया, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य ही है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। अर्थात वह कैवल्य की अवस्था वाला है, सूक्ष्म है, अनिवर्चनीय है, जिसमें अनेक जन्म से चले हुए पथिक ही इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। जैसे अनेक जन्मों के पश्चात जब बुद्ध राजप्रासाद में जन्मे, वह उनका प्राप्ति वाला अंतिम जन्म था। काकभुषुंडी का अंतिम जन्म 1000 जन्म पश्चात प्राप्ति वाला जन्म था। गुरु महाराज जी का भी अंतिम जन्म प्राप्ति वाला था। जड़ भरत, शुकदेव, ध्रुव, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि ऐसे महापुरुष थे जिन्हें पूर्णत्व की प्राप्ति जन्मना थी। ऐसे महापुरुषों का योग शीघ्र सिद्ध होता है, क्योंकि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम्। भजन करते करते जिनकी विदेहावस्था आ गई, प्रकृति लय हो चली है, ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में भाव प्रत्यय अर्थात जन्म ग्रहण करना ही माध्यम होता है। भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता। जैसे शुकदेव, श्री कृष्ण, ध्रुव इत्यादि होते आए हैं, इन्होंने जन्म लिया। जन्मते ही इनके सामने सिद्धियां भली प्रकार कार्य कर रही थी। इनका भजन पूर्ण हो चुका है। अब पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम है। ध्रुव ने पूछा, भगवन, सुना है साधक करोड़ करोड़ वर्ष यत्न करते हैं, तब कहीं आप दर्शन देते हैं। हमें आप अत्यंत अल्प साधन से ही मिल गए, ऐसी अनुकंपा क्यों? भगवान ने कहा, वत्स, तुम कई जन्मों से भजन करते आए हो। इस पहाड़ को देखो जो अस्थि पंजरों का ढेर है, यह सब तुम्हारी ही हड्डियां हैं। यहीं चट्टान पर तुमने भजन किया, इसी स्थल पर तुम्हारा शरीर पात हुआ। यह तुम्हारा प्राप्ति वाला जन्म है। प्राप्ति में 6 माह ही शेष थे, जिसे तुमने पूर्ण कर लिया। अब तुमने अचल पद प्राप्त कर लिया। महाभारत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण पिछले 10 जन्मों से लगातार चिंतन परायण थे। वे उन जन्मों में विष्णु, वामन, नारायण इत्यादि रूपों में अवतार भी कहलाए, किंतु अपूर्ण थे। राजन, इस जन्म में यह पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में आपके साथ है।
विजय आपकी होगी, ऐसा हमें देवर्षि नारद जी ने बताया है। युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने ऐसा कहा। वस्तुतः भगवान के जन्म के साथ ही उनकी अलौकिक विभूतियां प्रदर्शित होने लगी थी। भजन स्वल्प ही शेष था। आप 3 दिन बद्रिकाश्रम में ध्यानस्थ हुए। ब्राह्म्य वेला में 2 बजे से ही उठकर आंखों पर जल के छींटे देकर भजन में बैठ जाया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण भाव प्रत्यय योगी थे। भाव माने शरीर, इनकी पूर्णत्व प्राप्ति में जन्म लेना ही माध्यम था, साधन नहीं। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बाहर देखी सुनी वस्तु में कल्पना रहित वृत्ति का सीधा प्रवाह जब चलता हो, यह महाविदेहावस्था है। इसके जागृत होते ही ज्योतिर्मय दृष्टा आत्मा और तुम्हारे बीच का आवरण शांत हो जाता है। इस स्थिति वाले साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम बन जाता है। उसकी प्राप्ति में भाव प्रत्यय पुनः जन्म लेना ही माध्यम है, न कि साधना। साधना तो उसकी पूरी हो चुकी। इसीलिए इन महापुरुषों का योग तत्काल सिद्ध होता है, किंतु अन्य लोगों का योग कैसे सिद्ध होता है, इस पर कहते हैं। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। दूसरे साधकों का चित्त वृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रमशः सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, श्रद्धावान, संयतेन्द्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ईश्वर पथ में श्रद्धा भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस पथ में श्रद्धा अनिवार्य है, वो भी केवल ईश्वर के प्रति। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि इसी पाद के 24वें सूत्र में करेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। साधक को शौर्य के साथ कमर कसकर साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते ही पीछे हट गए। ध्रुव, प्रहलाद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान है। साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। सदैव सचेतावस्था अनिवार्य है। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सुरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सुरत जिह्वा के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे। ईश्वरीय संदेशों निर्देशनों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा पूर्वक क्रम क्रम से यह योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों के कई स्तर हैं। तीव्र संवेगानां आसन्नः। जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्त वृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल को प्रभावित करती है।
मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प है। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे। 5 भिक्षु भी उन्हीं के समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड़ अन्यत्र तप करने सारनाथ चले आए। इधर बुद्ध को स्थिति मिल गई। उन्हें आदेश मिला कि अल्प मल वालों का कल्याण करें। तथागत सीधे वहीं चले आए जहां वे 5 भिक्षु थे। दूर से ही गौतम को देखकर उन भिक्षुओं ने निश्चय किया था कि इनका अभिवादन न किया जाए, स्वागत में चरण न धुलाया जाए। किंतु ज्यों ही तथागत समीप पहुंचे, सब खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण प्रक्षालन कराया। तथागत बैठ गए। उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया। बुद्ध का उपदेश आरंभ हुआ। उपदेश के दौरान ही एक को स्थिति मिल गई, दूसरे को 14 दिन पश्चात कैवल्य पद प्राप्त हो गया। तीसरे भिक्षु को उन्हीं उपदेशों पर चलकर 2 माह पश्चात परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हुई। जबकि उन सब ने साधन में एक जैसा ही श्रम किया था। यही कारण है कि तीव्र संवेग वालों में भी प्राप्ति में काल का भेद हो जाता है। अब बताते हैं अभ्यास किसमें करें। महर्षि ने पहले तो यह बतलाया कि वैराग्य और अभ्यास बिना उकताए चित्त से सांगोपांग निरंतर करने पर दृढ़ स्थिति वाला होता है। इससे चित्त वृत्तियां शांत और निरुद्ध हो जाती हैं। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि अभ्यास में चित्त को कहां ठहराएं, आरंभ कहां से करें। इस पर कहते हैं